नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की मतगणना का कार्य जारी है। पूरे देश में इस समय इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि शुरुआती रुझानों में उलटफेर भी देखने को मिला। कई बार एनडीए बहुमत के करीब पहुंच गई तो फिर इंडिया ने भी बहुमत को छू लिया। इस प्रकार कड़ी टक्कर चल रही है। हम आपको उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य हैं और साथ में बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। अब तक जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा बढ़त लिए हुए हैं, जबकि कई स्थानों पर जो आसपास के इलाके हैं झांसी के, वहां से जैसे मऊरानीपुर है और अन्य इलाकों से प्रदीप जैन को बढ़त मिलती नज़र आ रही है। ऐसे में अभी यह मुकाबला कांटे के बीच टक्कर की तरह चल रहा है। कुछ बात अभी कहना जल्दबाजी होगी कि किस प्रकार का ऊंट करवट बदलेगा, लेकिन देश में जिस प्रकार से चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें कई बड़ी हॉट सीटों पर उलटफेर देखने को मिला है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया ने ज़बरदस्त वापसी की है और जैसा कि सुबह 10 बजे तक की जो 10:30 बजे तक की जो रुझान थे उसमें यूपी में एनडीए 40 और जबकि इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर बढ़त लिए हुए है। ऐसे में यूपी में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त कमबैक से कई सारे समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड की एक और सीट खजुराहो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बीडी शर्मा हैं, वह करीब आगे चल रहे हैं। जालौन में समाजवादी पार्टी के भगवान दास अहिरवार आगे चल रहे हैं। झांसी में कांटे का मुकाबला चल रहा है और इसके साथ में ही जो रायबरेली की हॉट सीट है वहाँ भी स्मृति ईरानी लगातार पिछड़ती नजर आ रही हैं। कन्नौज में डिम्पल यादव और अखिलेश यादव सभी जगह आगे चल रहे हैं। कई सीटों पर मामला यह है कि एक तरफा जीत के आसार बन रहे हैं। अब ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये रुझान कितनी तेज़ी से सीटों में तब्दील होते हैं। हम आपको झांसी की सीट का लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि झांसी की सीट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता का विषय बनी हुई है। यहाँ पर मुकाबला अनुराग और प्रदीप जैन के बीच में है। दोनों ही लगातार एक दूसरे को आगे पीछे करने के मूड में। एक बड़ी खबर यह भी आई थी कि शुरुआती चरण में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय राय से पिछड़ गए थे, हालांकि उन्होंने कमबैक किया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है।